अस्सलाम वालेकुम। स्पेशल टॉक के साथ मियां सैफ रहमान हाजिर खिदमत। नाजरीन, दुनिया भर के जितने सिस्टम्स आपको ज़ाहरी नजर आते हैं और उनके साथ उनके पस मंजर में, उनके बैकग्राउंड में एक पूरी ऑफिशियल टर्म होती है, एक पूरी रियासती मशीनरी होती है जो एक मुस्तकिल बुनियादों पर एक फ्रेमवर्क के तहत काम करती रहती है और वो मुल्क की बैकबोन होती है, इकोनॉमी की, सियासत की, मुआशरत की। आपका निज़ाम जो होता है, आपका निज़ाम कोई भी हो, सोशलिस्ट हो, कम्युनिस्ट हो, हर जगह पे एक वर्किंग मशीनरी होती है। वो ढांचा, मुस्तकिल ढांचा, वो पूरे निज़ाम को चला रहा होता है, रीइंफोर्स कर रहा होता है और स्ट्रेंथन कर रहा होता है। हाँ, अलबत्ता ये ज़रूर है कि उस निज़ाम से, उस ढांचे से काम लेने वाले में वो कैपेसिटी हो, वो अहलियत हो, वो दयानत हो कि वो इनको साथ इंटेग्रेट करके सिस्टम में आगे चले। और मेरी मुराद है कि जो हमारे मुल्क में रियासती मशीनरी और दूसरे ममालिक में भी आपने देखी, एक बाकायदा क्लर्क्स हो गए, आपके दीगर ऑफिशियल्स हो गए, असिस्टेंट्स हो गए, स्टेनोज हो गए, यानी ये इतना बड़ी एक मशीनरी है। अगर ये एक दिन भी कलम छोड़ के गया, वैसे ही सोच लें कि हमने काम नहीं करना, तो कितना मर्जी को टैलेंटेड लीडर ऊपर बैठा हुआ निज़ाम नहीं चल सकता। ये मैं एक हकीकत बयान कर रहा हूँ। लेट अस बी वेरी प्रैग्मेटिक अबाउट इट। इस पे हम बात करेंगे, लेकिन साथ साथ एक बात मैं बड़े अफसोस से कह रहा हूं कि यही वो ढांचा जिसने मुल्क में जो मर्जी, जो जवाल आ जाए, अल्लाह ना करे कोई और आ जाए, जो अपना पूरा तनदही से काम करता रहता है हर वक्त, राउंड द क्लॉक, तो वो बिल्कुल नजरअंदाज है, निगलेक्टेड है। ऐसा क्यों है? हमने ये सारी बात आज करनी है। मैं अपने मेहमानों से तारफ कराऊं जो किसी तारफ के मोहताज नहीं, और इस पे उनकी बड़ी वर्किंग है और एक पैट्रियोटिक सोच के साथ, एक हुब्बुल वतनी के साथ उन्होंने इस पे काम किया, एक लगन के साथ, और उनके पास सॉल्यूशंस भी हैं, प्रॉब्लम्स भी हम आइडेंटिफाई करेंगे। मैं आपको उनसे तारफ कराता हूँ। जनाब हमारे साथ मौजूद हैं जनाब हाजी मोहम्मद इरशाद चौधरी साहब। आप हैं मरकजी सदर ऑल पाकिस्तान क्लर्क्स एसोसिएशन, जिसे हम एप्का के नाम से पुकारते हैं। और उनके साथ हैं जनाब डॉक्टर मोहम्मद अशरफ साहब, मीडिया कोऑर्डिनेटर ऑल पाकिस्तान क्लर्क्स एसोसिएशन एप्का। हम आप दोनों मेहमानों को खुश आमदीद कहते हैं। हाजी इरशाद साहब, मैं आपसे आगाज करूंगा। देखिए, ये मुल्क को बने 75, 76, 77 साल हो गए। ये चूंकि मैं खुद भी एक सिविल सर्वेंट माजी में रहा हूं और मैंने देखा है कि बाज़ औक़ात हम खुद भी मिस्टेक्स करते थे, तो हमारे जूनियर्स आगे कहते थे कि सर ये काम ना करें, ये आपकी इंटरप्रिटेशन कानून के बारे में गलत है। उनका तजर्बा, उनका पैशन, उनकी कमिटमेंट। तो ये मैं इसलिए कह रहा हूं, मैं अपनी यानी कन्विक्शन से कह रहा हूं कि ये एक ऐसा ढांचा है मुल्क में, जो मर्जी गदर हो, गुर्बत हो, पसमानदगी हो, वो काम करता रहता है, जैसे कि कमिटमेंट है। तो लेकिन मसाइल से दो चार है इतना ज्यादा। मैं चाह रहा था कि आप इसका थोड़ा सा एप्का का जरा पस मंजर भी बताएं, इसका स्ट्रगल भी थोड़ा सा, फिर हम आगे क्वेश्चन आंसर पे आ जाएंगे। फिर मैं डॉक्टर अशरफ साहब को जहमत दूंगा। जनाब। शुक्रिया मियां साहब। सबसे पहले मैं स्पेशल टीवी चैनल की इंतजामिया आपका बेहद मशकूर हूँ कि आपने मुल्क के उस तबका की नुमाइंदगी करने वाले प्लेटफॉर्म एप्का पाकिस्तान को मौका दिया अपना मुद्दा बयान करने का। जी। बात यह है कि सरकारी मुलाजमीन, वफाकी हुकूमत हो, सूबाई हुकूमत हो, कोई भी इदारा हो, उसकी वर्किंग के एतबार से ये जो कहा जाता है, ये खाली कहने की हद तक नहीं है। मैं तो कह रहा हूँ हकीकत ये है रीढ़ की हड्डी, ये रीढ़ की हड्डी की हैसियत की मानद होते हैं। बिल्कुल है, इसमें कोई शक ही नहीं। कोई CSP अफसर हो, कोई चीफ मिनिस्टर हो, कोई प्राइम मिनिस्टर हो, किसी भी अलमारी में फाइल पड़ी है, उसे नहीं पता कि फाइल कहाँ पड़ी है। ठीक कह रहे हैं। वो क्लर्क ही फाइल निकालेगा, कोई नायब कासद या कोई दीगर एहलकार, सरकारी एहलकार ही वो फाइल कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के सामने जाकर पेश करेगा और उसकी उस फाइल की टोटल नोटिंग, ड्राफ्टिंग, पेज मार्किंग, फ्लैग लगाना इंपॉर्टेंट पेजेस के ऊपर, ये टोटल हमारे मुलाजमीन बल्कि मेरे तो साहब कभी ऑब्जर्वेशन में आया है कि उनके पास बाकायदा
एक कानून का पस मंजर तक होता है कईयों के पास, बिल्कुल इतने तजर्बाकार हो चुके होते हैं। कानून तो तक मैं अब आऊंगा डॉक्टर साहब, मैं समझता हूँ कि ये जो कीट हमारे हम वुकला जिसे पंजाबी में कानून दे कीड़े होते हमारे वुकला साहबान जी वकील हैं, कानूनी हाँ। माहिरीन होते हैं, लेकिन अपनी जुरिस्डिक्शन में सरकारी मुलाजिम जो है जी जी उसके डिपार्टमेंट की वर्किंग, उसकी कैपेसिटी, उसके मामलात के वाला से जी जो कानून वो अहलकार जानते हैं ठीक वो है शायद उस अदारे में आने जाने वाले डीजी साहबान, जी जी सेक्रेटरी साहबान भी ना जानते ना हो। जानते। जो चले वो मैं छोटे इब्तदाई कलमात तो मैं इस पे ये गुजारिश उसके मैं करना आऊंगा। चाहूंगा जी जी कि एपका पाकिस्तान वो वाहिद प्लेटफॉर्म है पाकिस्तान में जो ग्रेड 1 था 22 के सरकारी मुलाजमीन की जायज कमाई में इजाफा अच्छा मीन्स जायज कमाई में हाँ, ये जो इजाफा आपने मीन्स 22 ग्रेड भी बीच में 20 की बात की है तो ये मेरे लिए चंबे की बात है। 22 तक हमेशा हमने ये डिमांड रखी, स्ट्रगल आपने की। उनको भी कहा कि ये हैं तो वर्कर ही ना, वर्कर ना ये सरकारी तो मुलाजिम दर्जा है, बंदी है ना, सरकारी मुलाजिम है। हैं तो वर्कर हैं। तो ग्रेड 1 था 22 के सरकारी मुलाजमीन की महंगाई के एतबार से हुकूमत वक्त कोई भी हो, कता नजर किसी भी सियासी वाबस्तगी के, ठीक ये है हमारा रिकॉर्ड गुआ है कि आपका पाकिस्तान ने किसी भी सियासी जमात का आलाकार कभी नहीं बने। ये मेरा ख्याल को शायद वाहिद एंटिटी है पाकिस्तान में जो अलाइन नहीं हुई किसी के वाहिद प्लेटफॉर्म है किसी के साथ, कि किसी भी सियासी जमात, किसी भी हुकूमती एफिलिएट नहीं जमात हुई। की अफिलिएशन इस तंजीम को नहीं अपने साथ अफिलिएट कर सकी। सही बात। वो इसलिए कि इस प्लेटफॉर्म का माटो है कि सरकारी मुलाजमीन की इज्जत नफ्स को बाहर रखना है। नंबर 2, महंगाई के तनासब से जो हुक्मरान हुकूमत वक्त कोई भी हो, जो वो महंगाई करते हैं, उसी एतबार से तनख्वाह और पेंशन में अलाउंसेस में इजाफा दिया जाए। ठीक है लेकिन बदकिस्मती है, आपके इस प्रोग्राम के आगाज में मैं ये बयान करना चाहूंगा कि जब पाकिस्तान बना, अंग्रेजों से हमें आज़ादी मिली, हजरत कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह, अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह और तारीख पाकिस्तान के तमाम शुदा कारकुनान और लीडरान की अज़मत को सलाम पेश करता हूँ कि हमें आज़ादी दिलाई, हमारे आबा अजदाद को आज़ादी दिला दी। जब आज़ादी मिली तो ग्रेड 1 का मुलाजिम हमारा, हमने ये रिकॉर्ड पढ़ा है ना, अच्छा कि ग्रेड 1 के मुलाजिम की तरह जो उस वक्त मिलती थी अंग्रेज से आज़ादी के बाद, 1 तोला सोना खरीद कर कुछ टेडी पैसे, कुछ टके बचते थे। अच्छा आज हम यानी अगर उससे मुआवजा करें तो इसका मतलब आज का 2 लाख से ऊपर, आज का 2 लाख कम से कम सैलरी बनती है, जस्टिफाइड है। ये रिकॉर्ड को है ना, मैं जबानी नहीं कह रहा। हाँ नहीं अच्छा, ये बड़ी रिकॉर्ड उठाकर देखें, अहम बात आपने आजादी नाज़रीन से को लेकर बताई और मुझे तो उसके पास साबित क्या हुआ कि उन शुदा, उन बानियाने पाकिस्तान की इस कौम को आजादी दिलाने के बाद जो भी हुकूमत में आया, जिस भी हुक्मरान को हक हुक्मरानी मिला, उसने लूट मार तो की होगी, महंगाई तो की, अंदाज भी किया महंगाई तो की, लेकिन जिस रेशो से महंगाई की उस रेशो से तनख्वाह में इजाफा, पेंशन में इजाफा नहीं दिया गया। बिल्कुल सही। इसीलिए आज जब हम ये मुतालबा करते हैं, हमारा आज भी आपके प्रोग्राम में ये चैलेंज और मुतालबा है कि ग्रेड 1 के मुलाजिम की तरह पाकिस्तान की आज़ादी के वक्त के बराबर लेकर उसके बराबर ग्रेड 1 के मुलाजिम की कर दे, उसी रेशियो से दूसरे मुलाजमीन की तरह में इजाफा कर देते हैं। ग्रेड 1 था 22, हम गारंटी देते हैं कि कभी एहतजाज नहीं करेंगे, कभी प्रोटेस्ट नहीं करेंगे। वो तो एहतजाज तो अलावा वो तो मेरे लेकिन सब्र नहीं कर सकते। लेकिन होता यह है कि जब अब हम ये मुतालबा करते हैं, अच्छा। वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत हो, वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ की हुकूमत हो, वो तहरीक इंसाफ की हुकूमत हो, वो मार्शलाई दौर हो, जब हम यही मुतालबा, पहला मुतालबा ये रखते हैं कि नेशनल पे स्केल जब पाकिस्तान बना तो ग्रेड 1 था 22, इंक्लूडिंग जजेस साहबान, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हो, जजेस हो, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हो, जजेस हो, वो सब नेशनल पे स्केल के दायरे में आते थे। बिल्कुल सही। नेशनल पे स्केल को क्यों ब्रेक किया गया? इसमें भी करप्शन है। जिम्मेदार कौन है? जो बाख्तियार रहे। आज हम जब ये मुतालबा करते हैं कि ग्रेड 1 के मुलाजिम की तरह पाकिस्तान की आज़ादी के बाद पहले बजट पे ले आए, हम खुश हो जाएंगे, पूरे मुलाजिम उसी रेशो से खुश हो जाएंगे, तो ये सियासतदान जो है मियां साहब, सही बात, ये दांत निकालते हैं। अच्छा, कहते हैं कि ये पागलों वाला मुतालबा कर दिया। हाजी साहब आपसे इजाजत, तो पागल ये है, हम नहीं है। साहब माशाल्लाह एक तो मीडिया कोऑर्डिनेटर है। डॉक्टर साहब मुझे याद पड़ता है, ये बड़ी अच्छी बात की, अभी सारी बातें होंगी खुल के,
तो मैं पाकिस्तान ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का डायरेक्टर था, तो पंजाब को उनकी नुमाइंदगी करता था। तो उसमें बिल्कुल लो स्केल के ना उनके जैसे दर्जा चाहरम या स्वयं के लोगों का एक हमारे पास आया, बोर्ड में मीटिंग में फैसला करना था तनख्वाहें बढ़ाने का। तो मैंने कहा कि इसमें तो मेरे ख्याल दो राय होनी नहीं चाहिए, आजकल जो महंगाई का दौर है और तनख्वाहें भी कोई बड़ी नॉमिनल उसमें कुछ थी। उसमें अब मैं नाम तो नहीं लूंगा, मुझे नाम बल्कि याद भी नहीं है इत्तेफाक से। वो वजारत खजाना के एक ज्वाइंट सेक्रेटरी बैठे थे, उन्होंने पंजाबी के अंदर टिल ला दिया। हम जो 4 डायरेक्टर से, हमारा चूंकि वोट ज्यादा था, चारों सूबों के जो डायरेक्टर्स थे, हम चारों ने, मैंने इनिशिएट किया, चारों ने सपोर्ट कर दी। उन्होंने कहा नहीं ये तो कानून ये कहता है, ये कानून कहता है। मैं कहा जी कौन सा कानून है जो ये कहता है कि महंगाई के साथ आप वो वर्कर जो ये फाइल कह रही है कि ये पिछले 3-4 साल से नजरअंदाज हो रहे हैं, तो इनको आप थोड़ा सा एक 2-3-4-5 हज़ार का रेज नहीं दे सकते। तो ये मुझे कुछ रवैया भी नजर आता है वजारत, जैसे वजारत खजाना का अक्सर उस पर तो इल्जाम लगता है। तो आपने तो कई वजारत खजाना भुगताई हैं और अपने एहतजाज भी किए हैं। तो इसमें कोई ऐसी फोर्सेज हैं जो चाहती हैं कि ये तबका नजरअंदाज ही रहे? कोई एक बाकायदा कोई क्लास स्ट्रगल है कोई ऊपर कोई ऐसा? जी बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ स्पेशल टीवी का कि उन्होंने हमें यहाँ पे दावत दी कि अपने मसाइल आपको अपना स्पेशल टीवी अपने नाज़रीन के आगे रख सकें। ठीक है, और शायद ये मुतलका हुकाम तक भी पहुंच जाए, क्योंकि उनके पहुंचेगी। कानों पे तो जू नहीं रही थी, शायद इसी तरह ही कुछ मामला हल हो जाए। जहाँ तक आपका सवाल है कि अब जैसे ये मौजूदा निगरान वज़ीर आला साहब हैं जी, इन्होंने जो बजट पेश किया, इन्होंने पहले पाकिस्तान का बजट पेश हुआ, मियाँ शहबाज शरीफ साहब PM पाकिस्तान ने सरकारी मुलाजमीन की जो बेसिक 1 से 16 तक सैलरीज हैं वो 35% इजाफा किया और 16 से 22 तक 30% इजाफा किया और पेंशन में 17% इजाफा। तीनों सूबों ने इसकी तकलीफ की। पंजाब में आके जनाब इन्होंने वो उस पर भी कट लगा दिया। फिर ये इन्होंने इसके अलावा और बहुत सारी तरमीम कर दी। यानी पंजाब में वो 30-35 साल कोई फर्क नहीं? पहले तो नहीं था। अब ये हमने ये 19 जुलाई को 19 जून को धरना दिया CM हाउस के बाहर। अच्छा, पाकिस्तान फिर ये मान गए? तगड़ा धरना था। उसके बाद इन्होंने नहीं, आपका माठा धरना कभी भी नहीं हुआ वैसे आपका हमेशा, क्यों मैं भी तो मीडिया का बंदा हूँ, मुझे तो पता। तो धरना आपका तगड़ा ही होता है। के बाद फिर ये तो किया, लेकिन अब बहुत सारी चीजें हैं कि अभी जो मेडिकल अलाउंस दिया जाता है, हाँ, मिसाल के तौर पे कि अगर हमारे क्लास 4 के एक एम्प्लाई को जो मेडिकल अलाउंस है वो शायद 1500 रुपये महीना है। हाउस रेंट है वो भी गालिबन 1950 रुपये। अब इस महंगाई के दौर में ये तो नाकाबिले तसव्वुर है। तसव्वुर सर 1500 की तो मेरे ख्याल भी नहीं कर सकते आपके 1500 या 1900 रुपया हाउस रेंट है उसका। यानी कि इससे बड़ी ये अभी ये एक हुकूमती मौजूदा हुकूमत के एक मिनिस्टर चंद दिन पहले कह रहे थे कि मैं किराए पे रहता हूँ और मेरे घर का किराया 3 लाख रुपए महीना है। वो टीवी पे फरमा रहे थे। अच्छा। और पंजाब के पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा सूबा है उसके एक एम्प्लाई को ये माहाना हाउस रेंट कीमत में दे रहे हैं कितना? 1985। अच्छा, 1985 आम, यानी कि ये एक है। हाँ। और मेडिकल अलाउंस जो है वो 1500 रुपए है। अब 1500 रुपए में एक महीने में अगर एक सरकारी मुलाजिम और उसके 3-4 बच्चे हैं, उसकी फैमिली है, तो क्या 1500 रुपए में इलाज हो सकता है उसका? वो तो हर वक्त नफसियाती दबाव में रहता होगा। इसी तरह कन्वेंस अलाउंस है वो शायद 500 रुपए है। यानी कि इन हालात में वो आदमी कैसे काम करेगा, कैसे अपना घर चलाएगा? और वही बात पहली कि ऑफिस में चाहे जंग हो, चाहे सुलह हो, अमन हो, गर्मी हो, सर्दी हो, काम तो उसने। अच्छा, फिर मजे की बात काम करता है। मजे की बात देखें कि जितने ये बड़े अफसर हैं, मैं थोड़ा सा इसको सम अप करता हूं। हाँ। कि जिसकी सैलरी 5 लाख है वो पेट्रोल भी फ्री लेता है, वो बिल भी कोई नहीं देता, बिजली भी फ्री है, गैस भी फ्री है। यानी कि ये जिस कमबख्त ने ये रूल बनाया होगा कि जितनी सैलरी ज़्यादा है वो सारी सहूलियात भी फ्री अवेल करता है, उसको हाउस रेंट भी फ्री है, बल्कि उसको बंगले मिलते हैं। और जो सैलरी लेता है 25,000 या 22,000 वो सारी चीज़ें खुद पे करता है। यानी कि ये कैसा निज़ाम है?
यानी कि सैलरीज का, बल्कि हाई साहब ने अभी ये फरमाया है कि पाकिस्तान बनने के वक्त का फार्मूला, बल्कि मेरे दिन में एक तजवीज़ है, जी, मैं जी। हुकूमत पाकिस्तान को तजवीज़ देता हूँ कि आप वो भी छोड़ दें। आप ऐसा करें कि प्रेसिडेंट पाकिस्तान, पीएम पाकिस्तान, चीफ जस्टिस पाकिस्तान, आर्मी चीफ पाकिस्तान की तनख्वाह का 10% अपने क्लास 4 के मुलाजिम को दे रहे हैं। जो बड़ी उम्दा बात की आपने। सिर्फ 10%। जो आप एक लिहाज से तो आपने उनको भी चोट कर दी ना, कि उनका ग्रेड 1 से आपने 5 तक उनको भी एक्सपोज कर दिया कि करोड़ों रुपया उधर जाता है बजट से। ग्रेड 1 से 5 तक की जो सैलरी है ना, जी जी, वो कर दी जाए इन लोगों के जिनके मैंने नाम लिए बड़े हैं, बड़े ओहदेदार जो हैं, इनकी सैलरी के 10% कर दी जाए बस। इसके अलावा अगर ये भी कर दी जाए तो आपका कुछ नहीं कहेगी, आपका खुशी से कबूल कर लेगी। लेकिन ये देते ही नहीं है, इनका हौसला ही नहीं, ज़र्फ ही नहीं है इतना कि एक सरकारी मुलाजिम को कन्वेंस अलाउंस की मद में कुछ नहीं है। उसने सारा दिन उसने आना है जाना है, जो पेट्रोल की महंगाई है उसे वो भी खुद डलवाना है, बिल भी खुद देना है, गैस के रेट देख लें, बिजली का बिल आजकल कोई मामूली से मामूली आदमी जो है उसका 10-12 हज़ार 10-12 हज़ार से मामूली, जो एसी यूज नहीं करता, तो जो एसी यूज करता है वो 20-22 तो हज़ार। डॉक्टर साहब आप माशाल्लाह मीडिया कोऑर्डिनेटर भी हैं। मेरे इल्म के मुताबिक मीडिया तो आपकी आवाज को बड़ा लेके चलता है, मेरा ख्याल है मीडिया आपके साथ। जी, मीडिया तो लेके चलता है, मुख्तलिफ चैनल्स पर हमारी आवाज को उठाते हैं, बड़ी आपकी तनोमंद और आवाज है, ये माशाल्लाह। पीएम पाकिस्तान तक भी ये सारी आवाज पहुंची है। लेकिन नीचे अब कुछ लोग ऐसे बैठे हुए हैं जो कि मुंतखब नुमाइंदे भी नहीं हैं, मुंतखब नुमाइंदे भी नहीं, और वो फैसले कर रहे हैं। हालांकि वो फैसले नहीं कर सकते, लेकिन वो कर रहे हैं। अब ये पता नहीं किसको नाकाम करना चाहते हैं, किसके खिलाफ ये साजिश है। ये सरकारी मुलाजमीन जो कि एक पाकिस्तान की बैकबोन है, इनके अगर ये सरकारी मुलाजमीन के वोट ही तस्वर कर लिए जाएं, ये इनकी फैमिलियों के कर लिए जाएं, तो किसी भी हुकूमत के लिए बनना और टूटना सही बात है। कोई हाजी साहब मुझे बड़ी अच्छी इन्होंने बात याद करा दी। तो एक दफा एक मेरे साथ एक पुलिस का एक जूनियर ऑफिसर बैठा था, SHO रैंक का था। तो कहने लगा जी नए हमारे IG आए हैं, तो उन्होंने वर्कर्स के लिए ना बहुत अच्छी पॉलिसीज मुतारफ कराई हैं। तो कहते हैं जी हमको तकरीबन पंजाब में कोई 2 लाख के करीब फोर्स है, ये जो लोअर स्टाफ की, ये इसमें ASI SI वगैरह शामिल है। तो कहता है जी ये तकरीबन साल सब बालग राय दही में इंदराज है इनका। कहता अगर वो इलेक्शन लड़े तो उनको 2-2.5 लाख यही वोट मिल जाएगा। ये तकरीबन डॉक्टर साहब वाली बात है। हाजी साहब ये नेशनल पे स्केल खत्म क्यों किया गया था, वाई किसने किया था? क्या देखिए नेशनल पे स्केल, ये जब ग्रेड्स आए, पे स्केल नए आ गए, ये हुआ क्या था? ये नेशनल पे स्केल्स मियां साहब खत्म करने के पीछे एक बाकायदा कोई सोची समझी प्लानिंग थी, बहुत बड़ी प्लानिंग है। ये पाकिस्तान को पैरालाइज करने का प्लान था। बिल्कुल, इसमें कोई शक मुझे नहीं तो है। ये लगता है ना, बिल्कुल ऐसे क्योंकि रियासती मशीनरी तो आप लोग हैं। मजबूर किया जा रहा है मुलाजमीन को। और आज आप ये देखें कि नेशनल पे स्केल खत्म करने के बाद पिक एंड चूज के तहत नवाजा जा रहा है। ठीक है, हम रो रहे हैं, मुलाजमीन सड़कों पे धक्के खा रहे हैं कि हमें फलां मरात कम मिल रही है, वो उनके बराबर दी जाए। उनके बराबर तो देना दूर की आप बात अलग कहते हैं कि यकसा सलूक किया जाए। यकसा सलूक। हम तो हमेशा कहते हैं यानी आपका मुतालबा है, नेशनल पे आप स्केल ये भी नहीं कह रहे कि किसी से ज्यादा दे दें ना। हमारा मुतालबा ये है, आज भी ये मुतालबा आपके प्रोग्राम ये में, जो अगर उनके साथ कर रहे हैं तो हमें भी अपना दिया जाए। हाँ। हमारा मुतालबा यही है कि नेशनल पे स्केल का रवाज दोबारा से इम्प्लीमेंट किया जाए। रैशनलाइज कर लें, तमाम ना भी 2 लाख करें, लेकिन रैशनलाइज तो कर लें। तमाम मुलाजमीन को नेशनल पे स्केल पर लाते हुए मरात जो है वो बालिहाज स्केल औदा यकसा जो है वो मुल्क भर में दी जाए। अच्छा, लेकिन इसमें हो ये रहा है कि अब कन्वींस अलाउंस पेट्रोलियम से मुतल्लिका बात है, कन्वींस अलाउंस में 0% इंक्रीज इस बजट में। तो क्या कन्वींस अलाउंस मतलब सफरी अलाउंस, हाँ, कि मोटरसाइकिल पे मुलाजिम ने 30 देना है, दफ्तर आना है, दफ्तर से घर जाना है, तो उसमें 0% इंक्रीज के कोई एक पाई भी इजाफा नहीं किया सागडार साहब ने अपने बजट में। पेट्रोल में कितना हो गया? तो पेट्रोल में आप ये देखें कि किस कदर इजाफा इस साल मैं वही कह रहा हूँ कि अब हम जा रहे हैं, मुसलसल हो रहा है। मैं ब्रेक की तरफ जाना है, तो ब्रेक के बाद हम दोबारा
तो नाजरीन आप हम जाएंगे एक ब्रेक पे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर खिदमत होंगे। जी ब्रेक के बाद हम आपको खुशामदीद कहते हैं। हाजी साहब मैं ये पूछना चाह रहा था, एक तो हक जो है ये तो इसमें कोई शक ही नहीं है कि जो इस वक्त तनख्वाहें अनाउंस की गई और जो तनख्वाहें मिल रही हैं अनाउंस भी बल्कि वो नाकाफी हैं। 0% आपने कहा कन्वेंस में कोई किया ही नहीं गया इजाफा, जबकि पेट्रोल जिसके ऊपर आप ट्रांसपोर्ट में जाते आते हैं 15 दिन बाद वो तो पता नहीं कहाँ का कहाँ पहुंच गया। लेकिन एक मेरा ख्याल है कि इंसान जो मेहनत करके आके जॉब ज्वाइन करता है उसका प्रमोशन का भी तो राइट होता है ना। प्रमोशन के ऊपर भी तो आप लोग मेहनत करें, इस पे स्ट्रगल करें, धरने दें, गवर्नमेंट को कहें। कोई जैसे यंग डॉक्टर्स ने एक दफा वो काडर की बात की थी, तो इसमें कोई मेरा कोई चीदा ही बंदा जाके कहीं 16वें में पहुंचता है या फिर ऊपर जाके हायर काडर्स में जाता है, हायर ग्रेड्स में। इसके ऊपर कोई मेहनत होनी चाहिए। इसके ऊपर बात यह है कि क्योंकि जैसे मैं चाइना गया, वहां मैंने देखा कि ग्रास रूट से भी ऊपर आप आ सकते हैं। मियां साहब बड़ा अच्छा सवाल आपने किया जी। मुलाजमीन में उनकी विजडम तो नहीं खत्म हो जाती ना। ईदैन के बाद प्रमोशन जो होते है वो एक ईद होती है, खुशी होती है। सही बात। लेकिन हमारा जो मिनिस्ट्रियल कैडर है, ग्रेड 1 था 16-17, अब सुपरडेंट अपग्रेड होगा, पोस्ट 17 में चली गई। अब 17 में चलेगी। 17 में चलेगी। ठीक है। उसके ऊपर भी ब्यूरोक्रेसी बड़ी नाराज है कि ये 17 में क्यों इनको स्केल अपग्रेड कर आप ब्यूरोक्रेसी से मुराद है सब लोग जो डायरेक्ट 17 में आते हैं। जी जी। बात यह कि हमारे मुलाजमीन की स्टेजेस जो हैं वो 30 स्टेजेस रखे हैं स्केल की। अच्छा। कि ग्रेड 1 से लेकर 16 ग्रेड तक के मुलाजिम की स्टेजेस उसी स्केल में रहने के लिए 30 स्टेजेस हैं। 30 स्टेजेस हैं। 30 ईयर, यानी कि उसे वो सालाना इंक्रीमेंट मिलती रहेगी, प्रमोशन ना भी मिले तो खैर है। इनके इंसाफ का ये आलम है हमारे इस जिम्मेदारान की तरफ से। और खुद इनकी अपनी स्टेजेस जो है रिटायरमेंट के करीब चला जाता होगा। डेफिनेट 90% लोग रिटायर हो जाते हैं उसी स्केल में, जिस स्केल में भर्ती होते हैं उसी में रिटायर हो जाते हैं। तो ये इंसाफ है हमारे इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में, क्या ये इंसाफ मिल रहा है? दूसरी तरफ ये जो ब्यूरोक्रेसी है, इनकी 10 स्टेजेस है और 10 तक भी इनमें से कोई नहीं पहुंचता। ये हर 2-3 साल बाद प्रमोट हो जाते हैं क्योंकि सीटें बहुत ज्यादा इन्होंने अपने लिए क्रिएट की होती है। खुद ही समरी बनानी है, जो समरी चीफ सेक्रेटरी ने भेज देनी है वो तकरीबन चीफ मिनिस्टर ने उसे मन साइन कर देने हैं। वो तो बल्कि वो भी नहीं, प्रिंसिपल सेक्रेटरी कर देता है। उसकी मिसाल मैं ये कहता है सर मैंने प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी वो ब्यूरोक्रेट ही होता है। हाँ, वो कहते हैं सर मैंने कर दिया है। उसके ऊपर मैं एक मिसाल दूंगा, इसको मजाक समझ लीजिए जैसे भी दे मिसाल पर लोगों को चीफ मिनिस्टर पंजाब है उस्मान बुज़दार साहब। जी जी जी। हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब ने, हमारे सेक्रेटरी फिनांस ने, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी साहबान ने समरी भेजी कि 17 to 22 मुलाजमीन बहुत ही लाचार हो चुके हैं। अच्छा। बहुत ज्यादा महंगाई हो चुकी है, तनख्वाह बहुत कम है, तो 150% तनख्वाह में इजाफा। अच्छा। और वो इनिशियल के ऊपर नहीं, वो रनिंग की बुनियाद पर मौजूदा जो सैलरी ले रहे हैं उसकी बुनियाद पर। अच्छा, बेसिक पर नहीं। अच्छा 150 ऑल द अलाउंसेस इंक्लूडेड, वो जो सम टोटल ले रहे हैं सर्विस उसके ऊपर 150% और रनिंग बेसिक सैलरी ये इजाफा। और उसका नाम बाद 150% वर्किंग की, उसका नाम रख दिया 1.5 टाइम इंक्रीज। अच्छा। बुज़दार साहब को जब बुज़दार साहब ने उसकी अप्रूवल दे दी, क्योंकि नीचे से पॉजिटिव समरी गई, जी जी, ना किसी ने एहतजाज किया कि हमें ये दिया जाए। बस बैठकर चाय की गपशप पे जिम्मेदारान ने सोचा होगा कि हमें ये कर लेना चाहिए और हमें मिल सकता है। तो माशाल्लाह हमारे हुक्मरानों का इसका मतलब ये लेवल है, जिस बंदे के पास कोई इख्तियार है वो जो मर्जी कर ले, वो हो गया ना। इसका मतलब अगर ऐप का ना होती तो पता नहीं, वो तो कच्चा खा जाते। ये सब आप ये मुझे तो ऐसे ही लगता है, बिल्कुल हड़प कर जाते। उसके ऊपर हमने जब सरापा एहतजाज बने
पूरे पंजाब में सबसे ज्यादा एहतजाज पीटीआई के दौर में मैंने लीड किया। अच्छा, लाहौर में भी, पूरे पंजाब में, पूरे पाकिस्तान में। और कोई अफाका हुआ फिर उस वक्त? उसका अफाका ये हुआ कि जब वुजरा ने गली महलों में, चौराहों में एपका के धरने देकर मजबूर होगा, चीफ मिनिस्टर से पूछा कि जनाब ये जो अपना 1.5 टाइम इजाफा कर दिया है, अच्छा। ये तो बहुत बड़ा फर्क आ गया है। वो एपका वाले कह रहे हैं कि ये हमारा भी हक है, हम तो छोटे मुलाजिम हैं, ये इख्तियार रखते हैं, हम बेख्तियार हैं। इनके घरों में तो फ्रूट मंडी से फ्रूट भी पहुंच जाता है, अनाज मंडी से अनाज पहुंच जाता है, फर्ज समझ कर ये लोग पहुंचाते हैं स्वाबे दरैन की नीयत से कि स्वाब मिलेगा इनके घरों में, ये चढ़ावे चढ़ जाते हैं। वो ग्रेटिस जाता है, उसके साथ साथ बंगले फ्री हैं, बड़े बड़े रहायशी बंगले सरकार के, वो फ्री रहायश है, गाड़ियां फ्री हैं, पेट्रोल फ्री है। तो उन बेचारों के लिए वज़ार साहब से जब वज़रा ने पूछा हमारे बहुत बड़े एहतजाजों के नतीजा में, तो उन्होंने किसी निजी महफिल में कहा, यार मुझे तो ये समझ आई थी कि 1.5% इजाफा मांग रहे हैं, 1.5% इजाफा मांग रहे हैं। यानी मैंने कहा कैपेसिटी इतनी बड़ी थी, यानी कि हमारे हुक्मरानों का अच्छा ये देखने के लेवल क्या है। अच्छा, आपने अच्छे लाइट मूड में एक बहुत बड़ी बात कह दी कि पूरी दुनिया में इसकी मिसाल नहीं है कि जो तरक्की याफ्ता ममालिक है, अच्छा 150% इजाफा, वो भी अपने मुलाजमीन को आज तक, मेरा चैलेंज है पूरी दुनिया में किसी ने नहीं दिया। तो दूसरी तरफ जी हमारी बारी जब आई 2021 में इस्लामाबाद में बार बार धरनों के नतीजा में डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस के नाम से अलाउंस का नाम रख दिया, वो नाम भी प्रपोज किया हमारी ब्यूरोक्रेसी ने हुक्मरानों के सामने। 25% वफाकी हुकूमत ने हमारे धरनों के नतीजा में 25% डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस दिया। वो तो फिर वफाकी मुलाजमीन को मिला ना, वफाकी मुलाजमीन को तो मिला ही नहीं, और ऐलान किया कि ये सूबे भी इसको फॉलो करेंगे, लेकिन उन्होंने शायद नहीं किया और मुतबादल दिया उस 150% का। अच्छा। कि जिनकी कम है ये उनको मिलेगा। ये नुक्ता इसलिए मैं बयान कर रहा हूँ कि ये 25% DRA के नाम से उनको मिलेगा, डिस्पैरिटी आ गई जिनको वो डिस्पैरिटी 150% के मुकाबले में। तो जब पंजाब में आकर उसका नोटिफिकेशन मियां साहब होता है, अच्छा आपके इस प्रोग्राम में कोई रब करे कि किसी को कोई तौफीक हो जाए, कोई हिदायत नसीब हो जाए, हिदायत वाली बात ज्यादा बेहतर है, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में हिदायत से काम चले, हिदायत अल्लाह ताला किसी के नसीब कर दे बाख्तियार के, कि पंजाब में आकर उस 25% का हुलिया बिगाड़ दिया गया। लीव इन कैशवुड का क्या किया? एक 25% का हुलिया बिगाड़ कर क्या किया कि वो रनिंग के ऊपर देने की बजाय जो पूरे पाकिस्तान में वफाक में मिला, वो उसके ऊपर नोटिफिकेशन में इनिशियल के ऊपर कर, इनिशियल बेसिक जिस दिन बंदा उस ग्रेड में आता हुआ, जिस स्केल में भर्ती हुआ, वो तो शायद वो 1500 भी ना हो, तो वो 25% की बजाय वो 10% से भी कम इजाफा, वो तो 1000-2000 भी नहीं हुआ होगा शायद। वो आज भी हमें वही 10% मिल रहा है, 25% का मतलब 10% मिल रहा है। मेरा ये सवाल है आपके इस प्रोग्राम में कि जो 150% तरह में इजाफा का नोटिफिकेशन पंजाब गवर्नमेंट ने किया, वो इन प्लेस है, अभी चल रहा है। अच्छा, कोविड के दौरान हुआ, कोविड के असरात उसके ऊपर नहीं है, फिनेंशियल बर्डन उसके वजह से नहीं है, फिर उसी पे नहीं रुके। सेक्रेटरीट अलाउंस 20% 90s में मिला, इन्होंने खुद लिया। जब हमने हाईकोर्ट में रिटें की, इन्होंने कोई एग्जेक्टिव अलाउंस का भी वही एग्जेक्टिव अलाउंस, वही कह रहे हैं 150% वही एग्जेक्टिव अलाउंस। हमने मुतालबा किया कि आप अपने लिए एग्जेक्टिव अलाउंस नाम रख लें, लेकिन ये हमारा भी आगे हमें ये महंगाई अलाउंस के नाम से 150% हमें भी दे दें, लेकिन नहीं दिया। उसके बाद क्या किया कि 17 एंड अबव तो 150% एग्जेक्टिव अलाउंस के नाम से एंजॉय कर रहे हैं आज भी, और उसमें इजाफा क्या हो रहा है कि जैसे स्केल रिवाइज होते हैं वो उससे आगे को 150% चलता है, प्रोग्रेशन है, वो इन प्रोग्रेशन में साथ साथ होता जा रहा है, मजीद उसमें इजाफा हो रहा है बतदरीज। तो उससे छोटे जो मुलाजिम थे सेक्रेटरीट के, वो आज हमारा साथ क्यों नहीं दे रहे? वो भी मुलाजिम है, हमारे ग्रेडों के हैं, लेकिन उन्हें भी नवाज दिया गया। उन्हें वो सेक्रेटरीट अलाउंस पहले 20% था, उसको 50% पे किया, वो सेक्रेटरीट में बूटी मिल गई 50% के बाद उसको रनिंग के ऊपर किया। सही है, रनिंग के ऊपर जब किया तो वो मई में उसका नोटिफिकेशन है, ये मेरे पास है, मैं अच्छा, अभी आपको ये 1.5 टाइम का नोटिफिकेशन है, अच्छा, जो हमारे काबिल एहतराम अफसरान ले रहे हैं। और तो नाज़रीन, ये हमें चेयरमैन साहब ने, मरकजी सदर साहब ने बकायदा वो नोटिफिकेशन दिखाया है जिसके तहत ये एग्जेक्टिव अलाउंस
और जिसके लिए कोशिश की गई कि जी डिस्पैरिटी अलाउंस के जरिए किसी ना किसी तरह एक ऐसे ही ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर, बल्कि ना अमल तो किया ही ना गया प्रैक्टिकल। तो 50% रनिंग के ऊपर किया, जब अभी 150% इन्होंने नहीं लिया था, छोटे मुलाजिम और बड़े मुलाजिम इकट्ठे थे, तो वो 50% को रनिंग की बुनियाद पर नोटिफिकेशन कराया। पहले मैं रनिंग पे करवाया और उसका बैक डेटेड बेनिफिट लिया, 6 माह बैक डेटेड। अच्छा, जून में नोटिफिकेशन हो रहा है, डेट पढ़ लें। यानी और बेनिफिट उसका जो है वो 3-4 लाख रुपए ले गया होगा। से वो कमेटी हासिल की इसी दौरान ये में कोविड के दौरान। तो ये हमारे काबिल एहतराम अफसरान ब्यूरोक्रेसी कर क्या रही है, और हमारे हुक्मरान क्यों आंखें बंद करके इनकी हर बात मानने जा रहे हैं, हमारी तरफ हमारी बातों की तरफ तवज्जो क्यों नहीं देते। ये डॉक्टर साहब ये फर्क क्यों है कि हम सारे पाकिस्तान, उसके बाद मियां साहब हम सारे मुसलमान हैं। ये एक और बात सुनिए। अच्छा, 150% एग्जेक्टिव अलाउंस ऑन रनिंग, 50% सेक्रेटरीट अलाउंस, ग्रेड 1 to 16 ऑन रनिंग सैलरी, और बैक डेटेड 6 मंथ बेनिफिट कमेटी हासिल की। उसके बाद ये यूटिलिटी अलाउंस भी माशाल्लाह, ये तो मेरा हाल है बैरूनी सरमायाकारी से भी उनके लिए अच्छा है। ये मियां साहब उनको मिल गया मौका। ये नोटिफिकेशन देखे, यूटिलिटी अलाउंस। अच्छा, पंजाब गवर्नमेंट ने यूटिलिटी ग्रांट ऑफ यूटिलिटी अलाउंस 2016 में ये दिया, और ये भी सिर्फ और सिर्फ सेक्रेटरीट के मुलाजमीन को। उस वक्त एडिशन, एक तरह उसको हम ब्राइब का लफ्ज दे कह सकते हैं, 100% कर दिया गया। 100% ये भी आप तो कम से कम एहतजाज ना करें। 100% ये ब्राइब है, ये करप्शन है कि वो लोग जो हुक्मरानों से रिलेटेड मामलात की फाइलों पे दस्तरस रखते हैं या उनके करीब रहते हैं, उनके हाथों से फाइलें गुजरती हैं, उनको ये रिश्वत दी गई है। अगर ये रिश्वत नहीं है तो ईमानदारी से कोई भी हुक्मरान, कोई भी ब्यूरोक्रेट, चीफ सेक्रेटरी साहब से मैं हम रिक्वेस्ट करता हूं कि क्या ये जो 3-4 नोटिफिकेशन मैंने ये सामने रखे हैं, इन नोटिफिकेशन के बदल में बाकी पूरे पंजाब के मुलाजमीन को क्या दिया आपने? इन नोटिफिकेशन के अगेंस्ट बाकी पूरे पंजाब के मुलाजमीन को क्या दिया है? आपके तवज्जुह से आपकी बात कुछ नहीं दिया। मोहसिन नकवी भी मेरे छोटे भाई हैं, जाहिद अख्तर रमा साहब जो हैं चीफ सेक्रेटरी, छोटे भाइयों की तरह हैं। मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं कि इन चीजों को देखा जाए, ये डिस्पैरिटीज हैं, ये इनजस्टिस है, और इस इनजस्टिस को एड्रेस होना चाहिए। अल्लाह ताला ने आपको इख्तियार दिए हैं, और उस इख्तियार को इस ब्रुए कार लाते हुए, यानी इन लोगों को जो बिल्कुल निगलेक्टेड क्लास है और जो थ्रू आउट राउंड द ईयर काम करती है, दिन रात एक करती है, ये मशीनरी कभी इसका काम रुका नहीं। बाकी तो लोग प्रिविलेज क्लासेज हैं, वो एंजॉय भी करते हैं, लेकिन जो लोग अपने तन मन धन लड़ा के इस मुल्क के निज़ाम को चलाने में हर वक्त सरगर्दा हैं, उनके लिए कोई थोड़ा दर्द दिल के साथ फैसले करें। अच्छा डॉक्टर साहब, मेरी एक बात, आखिरी बात जी। अब हमने हमेशा जो भी हमें मिला, सड़कों पे धक्के खाकर एहतजाज, ये भी सोचना आ गया कि आपको इस हद तक जाना पड़ता है। हम हमेशा ये कहते हैं कि कौम हमारी है, शहरी हमारे हैं, हम सड़कें बंद करते हैं, हमें डिस्टर्ब होते हैं, हमें एहसास हो रहा होता है, लेकिन ये हमारे जिम्मेदारान चीफ सेक्रेटरी साहब को, कमिश्नर साहबान, डीसी साहबान और हुक्मरानों को क्यों एहसास नहीं होता? आखिरी बात ये कि अब ये 7 जून 2023 को वफाकी बजट से 2 दिन पहले हम इस्लामाबाद धरना के लिए गए, मुल्क भर से एपका के प्लेटफॉर्म से कोई 50,000 के करीब मुलाजिम पहुंचे। पार्लियामेंट हाउस के मेन गेट के सामने जाकर हमने धरना दिया मुज़ाकरात के लिए। 50,000 बहुत बड़ा मजमा, बहुत बड़ा मजमा था। इतना तो मैं तमाम रुकावटें तोड़ते हुए, देखिए माजरे से तोड़ते हुए कह रहा हूँ, ये खिलाफ वर्जी भी है, लेकिन अपनी तरफ आपने बात कहनी अपनी तरफ तवज्जो दिलाने के लिए हम ये ऐसा करते हैं कि तोड़ फोड़ नहीं करते। बड़ा मजमा होता है। तो हम उधर पहुंचे, वफाकी हुकूमत की मेहरबानी मियां शहबाज शरीफ साहब की, उन्होंने मुज़ाकराती टीम बनाकर हमारे साथ मुज़ाकरात करवाए। उन मुज़ाकरात के नतीजा में वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ साहब ने IMF के दबाव के बावजूद ग्रेड 1 था 16 के मुलाजमीन के लिए 35% तरह में इजाफा, 17 to 22 30% क्रेडिट उन मुज़ाकरात को ही जाता है वैसे। हाँ जी, उन्हीं मुज़ाकरात के नतीजा में शायद वैसे ना आते, शायद वैसे कोई 5-10% रेट रखा देते। तो 17 to 22 जो है वो 30% इंक्रीज, और पेंशनर्स के लिए 17.5% इंक्रीज का बजट में ऐलान किया। उसके ऊपर हमने अल्लाह ताला का बेशुक्र अदा किया और हुकूमत को भी खराज तहसीन पेश किया कि चले IMF का भी दबाव है,
महंगाई है, कोविड है, तो ये इसके ऊपर गवर्नमेंट का हमने शुक्रिया अदा किया। ठीक है। लेकिन वही इजाफा जब पंजाब में बजट पेश होना था, पंजाब का बजट पेश होने से पहले केयर टेकर गवर्नमेंट मैं समझता हूँ नहीं कर सकती, अकेले सीएम फैसला नहीं कर सकते। ठीक है। इसमें कौन कौन शामिल है, अल्लाह ताला की जात पाक तो देख रही है। ठीक है। पंजाब के मुलाजमीन के लिए LPR लीव एनकैशमेंट, हाँ, वो जो एक सरकारी मुलाजम के लिए एक ऐसा असासा था मियां नहीं, साहब, एक तो होता है ना लीव प्रायर टू रिटायरमेंट, LPR, हाँ जी, वही आप कह रहे हैं, वो उसी की बात कर रहा जो हूँ। तकरीबन साल 6 महीने रह जाते हैं तो 12 महीने की तरह मिलती थी कि जो छुट्टी नहीं मुलाजिम लेता या अदारा उसको छुट्टी नहीं हाँ, देता, तो उसके क्रेडिट पे आ आपकी जाते हैं। जरूरत है उसकी, वो अंडर लीव होती है, ठीक है। उसने अर्न की होती है ठीक है। कि वो छुट्टियां कर सकता था, उसने नहीं की, खिदमत की, कौम की प्राइम खिदमत मिनिस्टर की, कौम की मुल्क की खिदमत की, खिदमत। तो उसके रिवार्ड में उसको 12 बेसिक तनख्वाहें मिलती थी। ठीक है। जो आखिरी पे वो ले रहा होता था उसके बराबर 12 तनख्वाहें मिलती थी। उसका इस्तेमाल क्या मुलाजिम ने सोच रखा होता था कि कोई बेटी की शादी कर लेगा, बेटी का निकाह कर लेगा, कोई छत नहीं है तो घर की छत डाल लेगा। अब इस केयर टेकर गवर्नमेंट ने बजट पेश करने से पहले ही LPR खत्म कर दी। पंजाब में LPR में तरमीम अच्छा, प्रपोज नहीं की, उसकी अप्रूवल गवर्नर साहब से करवाकर नोटिफिकेशन जारी करके वो 12 तनख्वाह जो है वो एक तो स्वाबदीद में दे दिया कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के कि वो देता है या नहीं देता। वो चाहे तो दे, चाहे तो ना दे, चाहे तो दे से मुराद है कि मिलेगी वो 12 तनख्वाह तब, लेकिन वो इनिशियल पे मिलेगी। इनिशियल पे भी तब मिलेगी कि अगर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी रिफ्यूज कर दे कि छुट्टी आपको नहीं देनी, आपकी जरूरत है अदारे को। अब यानी कि छुट्टी कैंसिल करवाने के लिए भी अफसरों की मिन्नतें करनी पड़ेंगी कि हमारी छुट्टी कैंसिल कर दें ताकि हमें 12 तनख्वाह मिल सके। ये कानून लाए हैं। हालांकि दुनिया में तो आप देखें हाजी साहब, स्वाबदीदी इख्तियारात कम से कम किए जा रहे हैं, यहाँ बढ़ाए जा रहे हैं। ये मुलाजमीन के अब तो मॉडल ऑफ गवर्नेंस बहुत बड़ा जुल्म है, डिस्क्रेशन से तो बाहर ये काला कानून है। LPR तरमीम फौरी तौर पर खत्म होनी चाहिए। इसके ऊपर मुलाजिम खुदकशियां करेंगे, दफ्तर को ताले लगाएंगे, पीछे नहीं हटेंगे, इतने वो जाहिर परेशान इस कदर परेशानी है। और पंजाब में जो बजट पेश हुआ 19 जून को, हमारा पूरे पंजाब में और हमने रैलियों के बाद हमने भूख हड़ताल करने का फैसला किया कि शायद हमारे मुलाजिम बेचारे गर्मी में भूखे बैठ जाए तो किसी सब इख्तिदार को किसी को कोई ख्याल आ जाए। भूख हड़ताल करके हम भी सेवन का वजीर आला उसके पास बैठे, सारा दिन बैठे रहे, किसी ने हमें नहीं पूछा, खातर में नहीं लाए। पूरा मन एहतजाजों को अहमियत ना देना, बस ये कौम तो एक गैर तहजीब याफ्ता कौम की अलामत है। ये तो पूरी दुनिया में ऐसी मिसाल नहीं है। हाँ। कि हमेशा कौमें कहते हैं यार पूरा मन आवाज उठाओ, हाँ, तो आपकी बात सुनी जाएगी, बात सुनी जाती है। हम भी इसी पे चलते हैं आपका पाकिस्तान वाले कि पूरा मन अपनी वॉइस रेज करते हैं। लेकिन और नेचुरली चूंकि आप काम करने वाले लोग हैं ना, जब ये बिल को परवाह नहीं करते, काम करने वाला बंदा कभी भी नहीं चाहता कि तो मियां साहब ये बताएं कि भूख हड़ताल करके हम बैठ गए 7 क्लब 10 बजे से लेकर 4 बजे तक बैठे हैं। फिर हमने कोशिश की कि शायद ये दूर है जहां हमें पुलिस ने रोका हुआ है, हम गेट के करीब चले जाते हैं, वजीर आला उसका गेट है, हमने उधर जाने की कोशिश की, पुलिस ने हमें गिरफ्तार करने की कोशिश की, लाठियां बरसाने की कोशिश की, गिरफ्तारियां करने की कोशिश की। उसी दिन पंजाब का बजट, उन्होंने आखिरी दरवाजे भी लगाए हुए, उसी दिन पंजाब का बजट पेश हो रहा था, इसीलिए हमने भूख हड़ताल बाहर की हुई थी कि कहीं कोई और बड़ा जुल्म ना हो जाए। LPR तरमीम के बाद पंजाब में और जुल्म ना हो जाए, जो हमारी पहले तजर्बा था, हमें खौफ था, तो फिर ऐसे ही हुआ। पंजाब में तनख्वाह में जो इजाफा वफाक में 35% था उसको 30% कर दिया गया। उधर जो रनिंग के ऊपर थी यहाँ इनिशियल पे कर दी। अब ये पंजाब में, ये तो फिर दिखावा ही हुआ। पंजाब में 35% इजाफे की बजाय मियां शहबाज शरीफ साहब आपके सूबे में जहां आप भी रही हैं, मोहतरम काबिल एहतराम मियां शहबाज शरीफ साहब, आपसे अपील करता हूं खुदारा इंटरवीन करें, पंजाब के मुलाजम को वो 25% DRA जो है वो भी रनिंग के ऊपर करवाएं पूरे मुल्क की तरह, और अपने पेश करदा बजट जो है, जो आपने 9 जून को पेश किया, उसका पंजाब में अमल दरामद करवाया जाए। इनिशियल पे नहीं, रनिंग पे करवाया जाए। अच्छा। पेंशन 5% नहीं, पंजाब में पेंशन मियां साहब 5% कर दी। हाजी साहब आपके पास एक जखीरा है पूरा इंफॉर्मेशन का, वो मैंने बात अगर डॉक्टर साहब से भी आखिरी बात, मेरा प्रोग्राम खत्म हो गया, आखिरी बात, जी, ये मामला जब ये नहीं हो रहे
तो हमने पूरे पंजाब की कायदीन को इकट्ठा करके इजलास किया है। ठीक है, आज भी एक इजलास हुआ है टाउन हॉल लाहौर में। हमने फैसला किया 11 जुलाई को ठीक, पीसफुल डे एंड नाइट टाउन हॉल टू सेक्रेटरीट चौक रैली, और उसके बाद डे एंड नाइट धरना। ठीक है जी, पूरे पंजाब के 40 अजरा के काफिले आ रहे हैं। ठीक है, खाने पीने का सामान लेकर आएंगे। वो धरना रात दिन की बुनियाद पर जारी रहेगा उस वक्त तक जब तक दीगर सूबों और वफाक की तरह तनख्वाह और पेंशन में इजाफे का नोटिफिकेशन नहीं हो जाता, पेंशन में इजाफा नहीं हो जाता, और ये डिस्क्रिमिनेटरी रवैया खत्म करने का ऐलान नहीं आदिल होता। शाह साहब, आपका बहुत शुक्रिया। जनाब डॉक्टर शेर साहब, मैंने आपसे बहुत बातें करनी थी, लेकिन चूंकि ये मौजू काफी जखीम है और इस पे बहुत बात होनी चाहिए, मैं समझता हूँ, क्योंकि बहुत शुक्रिया आपका। तो नाजरीन, ये प्रोग्राम इख्तिताम को पहुंचा। जैसा आपने सुना, फैक्ट्स एंड फिगर्स की बुनियाद पर जो चीजें सामने आई हैं कि डिस्क्रिमिनेटरी ये जो ट्रीटमेंट है, और वो भी उस क्लास के साथ जो राउंड द ईयर काम करती है, तूफान हो, आंधी हो, जलजला हो, कुछ भी हो। मैंने ऐसे ऐसे लोग भी देखे हैं, रद्दा, चहारन, सोम, 1 से 16, 17 सब ग्रेड्स के लोग, बाकायदा पानी में उनकी मोटरसाइकिलें डूबी होती हैं, टखनों से उन्होंने अपनी पैंटें बेचारे पाइचे ऊंचे किए होते हैं, और राउंड द क्लॉक वो मशीनरी चल रही होती है 365 दिन। तो उसके साथ आप जब ये सलूक करेंगे तो आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि मुल्क जो है वो निज़ाम गवर्नेंस जो है वो IMF आके चलाएगी? निज़ाम आपकी मुल्क की मशीनरी आपके अवाम चलाते हैं। इसके साथ ही अपने मेज़बान मियां सैफ रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।